ये जो ज़बरदस्ती सत्य को दबाने का जो काम किया जा रहा है, कौन सा सत्य? कि हमारे देश में कोई मुसलमान था ही नहीं, जो भी मुसलमान बने वे अत्याचारियों के दबाव के कारण बने थे। तो मुसलमान कैसे रहते? सब के सब हम भारतीय हैं, यही सत्य है। परंतु कुछ लोगों की खेती इसी हिंदू और मुस्लिम राजनीति से चलती है, और आम जनता ना तो हिंदू है न मुसलमान है। हमारे देश के लोग सब हिंदुस्तानी हैं, आपस में उनका उतना ही प्यार सनातनी है। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, जो बंटवारे से पहले अंग्रेज़ों के चमचे थे, जो गद्दार थे, इंसानियत के दुश्मन थे, देश के दुश्मन थे, उन लोगों ने मिलकर लोगों के मन को बांटने का काम किया, नफ़रत का काम किया और पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद देखिए कि वहाँ के लोग कितने अच्छे थे, लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप कर लिया ये फौज के लोग, राजनेता लोग, और सब मिलकर एक नफ़रत की खेती शुरू कर दी। नफ़रत एगेंस्ट हिंदू, नफ़रत एगेंस्ट इंसानियत। अच्छे खासे बच्चों को, जिनको बढ़िया तालीम मिलनी चाहिए थी, अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी, आतंकवाद के आग में झोंक दिया गया। आज मुसलमान और क्रिश्चियन की लड़ाई आर्मेनिया और अज़रबैजान में हो रही है, तो पाकिस्तान के लोग या राजनेता कहिए या सैनिक प्रशासक कहिए, उस लड़ाई में अपने लोगों को झोंक दिए हैं कि हम मुसलमान हैं। कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं। अरब में आज भी अगर कोई हज करने के लिए जाता है तो वहाँ हम सबको हिंदू बोला जाता है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक देश का नाम है। सिंधु से हिंदू अपभ्रंश है, वो 100 का उच्चारण ह करते हैं। सिंधु नदी से उन्होंने हमें ये कहा कि ये लोग सिंधु हैं। अब 100 का उच्चारण वो ह करते हैं, तो वो सिंधु की बजाय हिंदू बोलते हैं। तो आपको हिंदू बोला जाता है और आप अपने माटी को छोड़ के वहाँ जाते हैं जो हमारे पैगंबर साहब का मान मर्दन करके उल्टी फेरी लगवाता है। दुनिया भर में कहीं भी उल्टी फेरी नहीं लगती है, एंटी क्लॉकवाइज। क़यामत में हर चीज़ क्लॉकवाइज फेरी लगती है। पर वो इतने जाहिल थे, इतने कमीना किस्म के इंसान थे कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की बात को उन्होंने बर्बाद कर दिया और ज़बरदस्ती इस्लाम को किडनैप कर लिया। तो वो अपना खेती, अपनी कमाई के साधन के लिए पैगंबर साहब की सारे चीज़ों को अपने गिरफ्त में ले लिया। तो मूर्खों ने जब अपने गिरफ्त में ले लिया धर्म की चीज़ों को, तो सब कुछ अधार्मिक कर दिया। फेरे तो कम से कम क्लॉकवाइज पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाइए, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज़ जो फेरा लगाती है, चक्कर लगाती है, वो क्लॉकवाइज लगाती है। पर इसने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये समझने की चीज़ है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और वो लोग इतने बर्बाद भी नहीं हैं फिर भी, क्योंकि वो लोग समझदार हैं। लाख पैगंबर साहब का अनादर हुआ, ये सुन्नी मुसलमान बन गए ज़बरदस्ती,
और अपने को सही राह वाले डिक्लेयर कर दिए। अरे अपने को सही राह वाला डिक्लेयर कर देने से क्या आप सही राह पे चले गए? सही राह पर तो आप तब चलोगे या होगे जब लोग आपको कहे कि आप सही राह पर हैं। और कुछ चमचे हमारे देश में बैठ गए, चाहे वो इंडिया कहिए या पाकिस्तान कहिए, उनकी खेती हो गई काल्पनिक बातों को लेकर के कि जन्नत कैसे जाओगे, इस्लाम का ही फॉलोवर जो है वो जन्नत जाता है, बाकी के लोग काफिर हैं, काफिर की हत्या करने से आपको जन्नत मिलेगा, 140 फीट की 72 हूड़ मिलेगी। आप 5 फीट 5.5 फीट के आदमी क्या करिएगा 140 फीट के हूड़? ये सब बकवास है भाई। कर्म करने वाला व्यक्ति जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा, सीधी सी बातें हैं। काल्पनिक जीवन में मत जियो। और कोई आपके बाप दादे ऊँट पर बैठकर अरब से इंडिया नहीं आए थे, आप सब हिंदुस्तानी हैं। अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए, इंसानियत को जिंदा कीजिए, सच का साथ दीजिए। इंसानियत मरेगी तो चारों तरफ दंगा फसाद युद्ध आतंक होता रहेगा। और सच के साथ रहिएगा, अपने आप को पहचानिएगा तो बड़ी शांति मिलेगी, अपनों का प्यार मिलेगा। प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है, प्यार ही खुदा है, प्यार ही ईश्वर है, प्यार ही अल्लाह है। इस बात पर गौर करिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्यार आपस में हो, सबके दिल में एक दूसरे के लिए आदर हो, मूर्ख जैसी बातें आपके दिल में ना आए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के युद्ध में हम इस्लाम के सपोर्टर हो जाएं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम आपस में एक दूसरे का गला काटते रहें। कब तक काटोगे गला? बर्बाद हो जाओगे। इंसानियत का साथ दो, सच्चाई का साथ दो। और जब इंसानियत का साथ दीजिएगा तभी आप सच्चाई का साथ दे पाइएगा। और सत्य सबसे अच्छी चीज़ होती है। सत्य का साथ दीजिएगा, ईश्वर को पा लीजिएगा, जीते जी शांति मिलेगी, जन्नत से ज़्यादा सुख मिलेगा। मौत के बाद कौन जानता है कौन सी जन्नत कौन सा जहन्नुम? कोई नहीं जानता है, सब बकवास की बातें हैं। जो जन्नत की बात करता है ना, वो गफलत की बात करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने आप में चिंतन करिए। और धर्म एक ही है, धर्म किसी गुट का नाम नहीं है। ये धर्म की परिभाषा, धर्म को समझना, इंसानियत को समझना, ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई बीच में कोई गुट साथ नहीं देगा। इसलिए गुटबंदी को छोड़िए, आत्मचिंतन करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, सबसे प्यार करिए। जय हिंद।